गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर द मैन हू न्यू टू मच। ये स्टोरी थी प्राइवेट क्वेल्च की, जो एक ट्रेनी सोल्जर था, लेकिन वो फेमस था अपने एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से। उसका यही एम था लाइफ का कि वो जल्दी से जल्दी प्रमोशन पे प्रमोशन पा करके बहुत ऊंचा अधिकारी बने। तो वो हर तरह से नॉलेज जुटाने की कोशिश करता, रात रात भर लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करके पढ़ता, और सुबह जो भी उनको इंस्ट्रक्टर आते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उन पर वो उन जो अपना नॉलेज है उसका यूज़ वो करता है, यानी उनसे वो क्वेश्चन पुट करता। तो शुरू में तो हमें अच्छा लगा कि कोशिश कर रहा है ये आगे बढ़ने की, लेकिन उसके बाद में हम लोग भी उससे इरिटेट होने लग गए। और जब भी उसका वो आता तो हम काफ़ी टेरर में आ जाते और हम उस पर जोक पास भी करते थे। अब लेकिन प्रोफेसर इन पर कोई नोटिस ही नहीं करता था। तो ईच टाइम वन ऑफ अस मेड ए मिस्टेक द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम, कि जब कोई भी हम में से कोई मिस्टेक करता तो ये जो प्रोफेसर था ये पब्लिकली उन्हें करेक्ट करता। वेन एवर वन ऑफ अस शोन द प्रोफेसर आउट शोन हिम, और जैसे ही हम में से कोई भी उसके सामने उसको दिखाई देता तो प्रोफेसर जो था वो फिर अपने प्रश्नों की बौछार कर देता। When after a hard morning's work cleaning out our hut, we listen in silence to the ordinary officer praise, the professor would break out with ringingly dutifully beaming, "Thank you, sir." अभी हम अपना रूम साफ़ करके निकले ही थे कि हमने बाहर से हमें सुनाई दिया आगे से कि ये जो प्रोफेसर है ये बहुत ही ड्यूटीफुली सारा अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा है। और प्रोफेसर भी चमकते हुए खुशी से इंजॉय बीमिंग करते हुए बोल रहा था, "थैंक यू सर, एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कंडेंसडिंग ही वॉज।" वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान, बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगा। इट वॉज ऑलवेज, हमेशा वो यही अपना यूज़ करता, "लेट मी शो यू ओल्ड फेलो", कि मेरे साथियों मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, और "नो यू विल र्यून योर राइफल दैट वे ओल्ड मैन", कि इस तरह से तुम्हारी जो राइफल्स है वो तो र्यून हो जाएगी, र्यून मीन्स ख़राब होना, बर्बाद होना, लेकिन मैं दिखा दूंगा, यानी मैं सब सीख रहा हूँ, मैं इनका यूज़ करूँगा। वी यूज़ टू प्राइड आवर सेल्फ ऑन एयरक्राफ्ट रिकग्नाइजेशन। एक बार हमारा एयरक्राफ्ट का रिकग्नाइजेशन हुआ था तो उसमें काफ़ी हमें गर्व हुआ था। वंस आउट फॉर ए वॉक वी हियर द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग हाई ओवरहेड। एक बार हम लोग वॉक कर रहे थे और हमने सुना कि हमारे सर के ऊपर कोई ड्रोन की आवाज़ हमें सुनाई दी। नन ऑफ अस कुड इवन सी इट इन द ग्लेयर ऑफ सन। ग्लेयर होती है चकाचौंध, सूरज की काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी, इस वजह से कोई भी ऊपर देख नहीं पा रहा था कि ये ड्रोन उड़ कहाँ रहा है। विदाउट इवन ए ग्लेंस, ग्लेंस मतलब देखना, झलक, कि बिना एक झलक के भी ऊपर नज़र किए प्रोफेसर ने अनाउंस कर दिया कि दैट ऑफ कोर्स इज़ ए नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, कि ये बिल्कुल नॉर्थ अमेरिकन का हार्वर्ड ट्रेनर है। इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड बाय द हार्श इंजन नोट, कि इसका जो इंजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है, उसकी आवाज़ कठोर होती है, और इस वजह से उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया बिना किसी गलती के। ड्यू टू द हाई अप टाई स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, और इसका जो एयर स्क्रू है उसकी भी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। व्हाट कुड ए गैंग ऑफ लॉट्स लाइक अस डू विद ए मैन लाइक दैट। ये हम लोग तो मतलब इन चीज़ों पे कोई गौर ही नहीं करते, तो हमारे जैसे लोगों का उसके जैसे आदमियों के साथ क्या काम। नन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट द ड्राउजी समर आउट आफ्टरनून। ड्राउजी मतलब काफ़ी चकराने वाली, इतनी भयंकर गर्मी की चकराने वाली आफ्टरनून थी, विच वॉज सच ए टर्निंग पॉइंट इन प्रोफेसर्स लाइफ। और ये अब यहाँ से प्रोफेसर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। वी वर स्प्राउलिंग कंटेंटली ऑन द वार्म ग्रास while Corporal Turnbull was taking a lesson on the hand grenade। हैंड ग्रेनेड यानी जो हाथ से चलाने वाले जो ग्रेनेड होते हैं, यानी बम जो होते हैं, उसके बारे में हमें हमारा जो ट्रेनर है जिनका नाम है कॉर्पोरल टर्नबुल, वो हमें बता रहे थे, और हम लोग गरम गरम घास पे बैठे हुए थे। कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज यंग मैन, वो भी यंग मैन ही थे, बट ही इज़ नॉट ए मैन टू बी ट्रिफेड विद। लेकिन ऐसे, यानी एज उनकी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसे आदमी भी नहीं थी कि उनको हल्के में लिया जाए। ट्रिफल्ड मतलब हल्का समझना, कि उन्हें वीक समझा जाए। वी हैड कम बैक फ्रॉम डैनक्रिक विद ऑल द इक्विपमेंट करेक्ट। हम अपने सारे इक्विपमेंट मतलब जो हमारे साधन थे, साजो सामान के, उन सबको हमने बिल्कुल करेक्ट किया, और अब हम आ गए डनक्रिक से। एंड अकाउंटेड फॉर हिज पेट किटन इन हिज पॉकेट
and he was hero, and we used to tell each other that he was so tough that you could hammer nails into him without his noticing it, कि अब वो एक बिल्कुल हीरो के जैसा था और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कठोर था, हार्ड था, और उसके मतलब नोटिस किए बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते।